नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक को लेकर हो रही राजनीति के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंजाब से वापस लौटते समय प्रधानमंत्री ने जो कमेंट किया वो नहीं करना चाहिए था। ये उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से नफरत करती है। मैं इस बयान की निंदा करता हूं। कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे ब्लड में अहिंसा की भावना है, जबकि भाजपा के खून में हिंसा की भावना है। पूरा देश जानता है कि भाजपा का असली चेहरा क्या है। उन्हें हमें शांति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। गिरदावरी के लिए राजस्थान में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की तैयारी है, जिसमें बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व आपदा के समय गिरदावरी पटवारियों के जरिए की जाती है, जिसमें समय लग जाता है। अब राजस्थान सरकार किसानों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पर किसानों से ही गिरदावरी करवाने की तैयारी है, जिसमें किसान खुद अपने फसल के नुकसान का आकलन कर पोर्टल पर अपलोड कर सके। इसके लिए 4 सदस्यीय टीम महाराष्ट्र पैटर्न का अध्ययन करने के लिए 7 जनवरी तक महाराष्ट्र गई हुई है। महाराष्ट्र पैटर्न का अध्ययन करने गई टीम में भू प्रबंध आयुक्त महेंद्र पारख, भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, वरिष्ठ वैज्ञानिक अरुण माथुर और सिस्टम एनालिस्ट रोहिताशु कुमार मीणा शामिल हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश पर चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए गुरुवार को विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। सचिव ने स्वास्थ्य भवन में संबंधित सभी अधिकारियों को आगामी 1 से 1.5 माह पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा, टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 332 चयनित चिकित्सा संस्थानों में HDU बेड की उपलब्धता, कोविड वैक्सीनेशन सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना लंबे समय से फेज 2 के इंतजार में जहां की तहां कदम ताल कर रही है। देश की कुल 14 में से इसके बाद प्रारंभ हुई 8 अन्य मेट्रो जयपुर मेट्रो से कहीं आगे निकलने लगी हैं। जयपुर में मेट्रो की जरूरत लगातार बढ़ रही है, जबकि राज्य सरकार इसके विस्तार को ठंडे बस्ते से बाहर निकालने की बजाय केंद्र की वित्तीय सहायता का इंतजार कर रही है। कम दूरी में संचालन से जयपुर मेट्रो को पर्याप्त यात्री भार नहीं मिल रहा है, जिससे इसका संचालन सरकार पर भार साबित हो रहा है। जयपुर मेट्रो के बाद भारत में हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा, नागपुर, कोच्चि, लखनऊ, अहमदाबाद और कानपुर में मेट्रो शुरू हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में संक्रमण को लेकर सरकार सजग है। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई विचार नहीं है। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी कोई चर्चा नहीं है और सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन में ऐसी धारणा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट घातक नहीं है, इसलिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं। विशेषज्ञों की राय है कि ओमिक्रॉन से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड समस्याएं पहले के वेरिएंट्स जितनी ही गंभीर हो सकती हैं। पोस्ट कोविड समस्या में अस्थमा, बार बार सिर दर्द, फेफड़ों संबंधी रोग, किडनी की परेशानी और हृदय रोग तक हो सकते हैं। राजस्थान रोडवेज के करीब 12,000 कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियां लेकर आया है। इन कर्मचारियों को इनका सालों पुराना पैसा अब मिलने वाला है। इसे लेकर रोडवेज प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक यह रकम कर्मचारियों को इनके रिटायरमेंट के समय मिलती थी, लेकिन अब नौकरी में रहते हुए ही इन कर्मचारियों को इस रकम का भुगतान हो जाएगा। दरअसल रोडवेज कर्मचारियों का पिछले कई सालों से 5वें और 6वें वेतन आयोग का एरियर बकाया चल रहा था। कर्मचारियों को अगले सप्ताह भुगतान भी शुरू हो जाएगा। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के कोरोना संक्रमित होने पर उनके गृह नगर जोधपुर में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व ठीक होने की कामना को लेकर प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 52 में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में वैभव गहलोत के ठीक होने की कामना को लेकर गुरुवार को अरदास की गई। बीकानेर में कोरोना के बम्पर मरीज मिले हैं। गुरुवार को 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने हालांकि सुबह 25 और शाम को 105 रोगियों की सूची ही जारी की है। वहीं एक अन्य सूची में 25 अन्य पॉजिटिव होने की सूचना मिल रही है। चिंता की बात है कि अब अधिकांश रोगी शहर के उन हिस्सों से आ रहे हैं जहां भारी भीड़ रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में
बीकानेर कोविड संख्या में बढ़ोतरी का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है। वहीं 3 स्कूली बच्चे फिर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जोधपुर में मावठ की बारिश ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। मावठ के असर के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जोधपुर में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अब सिर्फ 8 डिग्री का ही अंतर है। वहीं हवाओं की गलन और सर्दी लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर रही है। यहाँ दिन भर आसमान पर बादलों का डेरा रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हुए पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने गुरुवार को बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। सुबह से चल रहे धरने के बाद भाटी ने जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश यादव को ज्ञापन देकर नेशनल हाईवे पर हुए अतिक्रमण खत्म करने की मांग की। प्रशासन के सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। इस दौरान भाटी ने बीकानेर शहर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर एसपी से भी व्यवस्था सुधार का आग्रह किया। कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मैदान में भाटी से ही पहले उनके सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। दोपहर 4 बजे तक ये संख्या हजारों तक पहुंच गई। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इस साल की अवैध हथियारों के खिलाफ पहली कार्रवाई की है। पूर्व जिले की डीएसटी ने 2 थाना पुलिस के साथ मिलकर 2 युवकों को गिरफ्तार कर 4 पिस्टल बरामद की है। डीसीपी पूर्व भुवन भूषण यादव ने बताया कि डांगियावास व माता का थान थाना क्षेत्रों में 2 युवकों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नेतड़ा करवड़ निवासी सुभाष कांवा और नयाबास मगरा पुंजला निवासी लोकेश गहलोत को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के दम्माणी चौक स्थित ऐतिहासिक बड़ा गोपाल जी मंदिर से 18 दिन पहले आधा किलो चांदी का मुकुट चोरी हो गया, लेकिन पुलिस ने 18 दिन बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज की है। ये भी तब हुआ जब क्षेत्र के विधायक और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को फोन किया। अब इस मामले में क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। बड़ा गोपाल जी मंदिर का कुछ साल पहले ही विस्तार करते हुए बांके बिहारी सहित भगवान की कई नई प्रतिमाएं लगाई गई थी। जोधपुर में वन विभाग के कर्मचारी सहायक वन संरक्षक को पद से हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पिछले 4 दिनों से कर्मचारी धरने पर हैं। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध पहले से ही जैसलमेर में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है। ऐसे अधिकारी के इस पद पर कार्य करना कर्मचारी संघ को मंजूर नहीं है। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के बिल पास करने के नाम पर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उत्तर पश्चिम रेलवे के असिस्टेंट पर्सनल नरेंद्र सिवानिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रेलवे कार्यालय से गिरफ्तार करने के बाद एसीबी ने वहीं पर सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब उसके घर व बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के असिस्टेंट पर्सनल लंबे समय से रिश्वत मांग रहा था। आखिरकार उसे गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती में हुई धांधली की जांच व संज्ञान लेने की मांग को लेकर गुरुवार को जोधपुर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह भाटी ने बताया कि अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों में त्रुटियां रखी गई। इस भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट में उम्मेद अस्पताल जोधपुर के 26 अभ्यर्थियों को योग्य होते हुए भी भर्ती में शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से सभी अभ्यर्थियों में भारी रोष है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।